जिलाध्यक्ष आचार्य मनोज जाटव जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो पार्क है, उस पार्क की समिति के भी जो सम्मानित पदाधिकारी साथी बैठे हैं और जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती हर साल मनाई जाती है, उस जयंती को मनाने के लिए जो समिति होती है उसके भी सम्मानित पदाधिकारी साथी बैठे हैं। और जो सामाजिक संगठन है, विभिन्न परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो सामाजिक संगठनों में लोग काम करते हैं, और उनके साथ साथ बामसेव और बीएसपी के सभी सम्मानित पदाधिकारी साथी, कार्यकर्ता साथी, पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, सभी साथियों का मैं आज की बैठक में उपस्थित होने पर आपका हृदय से स्वागत करते, आपका हृदय से अभिनंदन करते। और ये जय भीम की टोपी लगाए, ये भी उसी में होंगे सामाजिक संगठनों में, आपका भी, और आप मीडिया का भी काम करते हैं। हमें लगता है ये लाइव ही चल रहा है। आजकल हम लोग उस समय से निकल कर आते हैं जब हमारे महापुरुषों की लगभग आधे से ज़्यादा जिंदगी अखबार में एक लाइन छपने के लिए जब हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होने लगे, तब भी रैली खत्म होने के बाद सबसे पहले हम लोग भागते थे कि अखबार वाला वहीं बेचने लगता था, वहीं छप के वहीं बेचना। लो भाई, कांसीराम साहब की रैली, बहन मायावती की रैली, लाखों लोग इकट्ठे हुए, वहीं बेचे। हम लोग सोचते थे कि ये अभी रैली खत्म नहीं हो पाई और ये अखबार अभी आ गया। अखबार तो एक दिन बाद आता था। वो इतने होशियार होते थे, वो जानते थे कि एक दिन बाद वाले अखबार में इनकी एक लाइन नहीं छापी। और न कभी जब हम लोग रैली से लौट के घर आते थे और हारे थके जब दूसरे दिन अखबार देखते थे कि भाई अखबार में इतनी बड़ी रैली करके आए हैं, तो अखबार में देखें तो पूरे अखबार में कहीं एक लाइन बहुजन समाज पार्टी, हमारे आपके मसीहा मानवर कांसीराम साहब, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी का नाम, पार्टी का नाम, रैली की फोटो कहीं नहीं थी। तो हम लोग मायूस होते थे कि देखो इतनी बड़ी रैली और कहीं पेपर में एक लाइन। लेकिन चूंकि हम लोग आंखों से देखते आए और अंबेडकरवाद की असली एक लाइन क्या है, असली अंबेडकरवाद क्या है? असली अंबेडकरवाद का मतलब है जो आपको अपनी आंखों से सामने दिखाई दे रहा है, उसको आप समझो और उसको मानो, और जो बीत रहा वो इतिहास है। हम लोग इतिहास को, जो हमारे आपके महापुरुष हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी, इन्होंने इतिहास को अपने हाथ से, अपने त्याग और बलिदान से इतिहास को बनाना शुरू किया। ये जो पार्क है, बता रहे थे कि 20 साल तक प्रतिमा रखी रही, तो हमने सोचा कि 20 साल पहले इस पार्क में प्रतिमा लगी होगी, और आज जो अंबेडकरवादी लोग बनते हैं तो वो सीधा ऐसे बात करते कि मानो ये सीधे बाबा साहब से जन्म होने के पहले से मिल रहे हैं, जबकि उनकी एक पीढ़ी पिछली भी परम पूज्य बाबा साहब को नहीं जानती।
तो हम लोग फिर सोचते हैं, और हर व्यक्ति को इस बात को जरूर सोचना है, जो सोचने की क्षमता रखने लगे कि हमने सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब के बारे में कब सुना, हमने पहली बार जय भीम कब बोलना शुरू किया, हमसे जय भीम किसने पहली बार बुलवाया। जैसे लोग अभी कहते हैं हमारे गुरु हैं, तो फिर हम उनका गुरु जी का इतिहास भूगोल देखते कि यार इनका गुरु ठीक है, अगर गुरु गड़बड़ तो हम सोचते ये चेला भी गड़बड़ होगा। जब गुरु गड़बड़ है और जितने लोग कहते हैं हमारे गुरु जी हैं, तो हम समझ लेते हैं ये गुरु है, इसका मतलब गड़बड़ है, क्योंकि गुरु तो अभी कोई है ही नहीं। गुरु तो हमारे आपके एक ही माननीय बहन कुमारी मायावती जी भी उनको अपना गुरु मानती, और वो बड़े फख्र से लाखों लोगों के सामने उन्होंने कई बार कहा कि परम पूज्य मानवर कांसी राम साहब मेरे गुरु हैं, मैं उनकी चेली हूँ, कभी जीवन में हमने ना झुकना सीखा है, ना टूटना सीखा है, ना कभी टूटूंगी ना झुकूंगी। तो हमने कहा जब माननीय बहन जी के वो गुरु जी है तो हमारे भी हो गए, क्योंकि हम परम पूज्य बाबा साहब को बाबा साहब कहते हैं। हमारे पिताजी भी अभी जीवित हैं। अभी हमारे साथी पूछ रहे थे कि आपका नाम ये बीच में अदला बदली हो गई कि शुरू से, ये सोच रहे होंगे कि बीच में अदला बदली हुई होगी जब बाबा साहब को लोग जानने मानने लगे। जब बाबा साहब को जानते ही मानते नहीं थे तो भीमराव अम्बेडकर नाम कैसे रख गया। तो हम भी कभी कभी सोच कि भीमराव अम्बेडकर नाम कैसे रख गया। और 4 थप्पड़ जो मास्टर साहब थे पढ़ाने वाले, वो बिना सवाल पूछे 2 थप्पड़ मारते। हम सोच रहे थे कि ये 2 थप्पड़ हमारे क्यों मारे पूरे कक्षा में। तब समझ में नहीं आया, बहुत बाद में समझ में आया कि ये 2 थप्पड़ इन्होंने भीमराव अम्बेडकर नाम से जलन रखने के कारण उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, तो हमारे 2 थप्पड़ ये रोज कक्षा में आने के तुरंत बाद मारते हैं। तब हमें समझ में आया कि भीमराव अम्बेडकर नाम क्या है। तो हमारे पिताजी अध्यापक थे, उनसे पूछा तो धीरे धीरे उन्होंने कहा कि समझ जाओगे, अभी हम क्या बताएं। तो समझ में आया। तो उसी तरह से अपने अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि हमने जिनको अपना भगवान मानते, मसीहा मानते, परम पूज्य बाबा साहब को पहली बार हमने कब उनको अपना मसीहा, उनको अपना भगवान और उनका नाम कब जाना, उनके सम्मान में कब हमने जय भीम बोलना शुरू किया। जब आप ये समझोगे तब आपको एहसास होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत देश में लाखों लोग जो आज जय भीम बोलते हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब को अपना मसीहा और भगवान मानते हैं, उनको जय भीम बोलना हमारे आपके मसीहा, दूसरे भगवान परम पूज्य मानवर कांसी राम साहब ने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके हमें आपको जय भीम बोलना सिखाया। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाते उन्होंने कहा कि ये आपके भगवान मसीहा है। इस बात को आज कहना क्यों जरूरी है। लंबी बात करें तो हम बोलते रहे, आप सुनते रहे, और लगभग सारी बातें आप लोग जानते हैं। कुछ लोग तो हमसे भी ज्यादा जानते हैं, हमसे भी लंबे समय से उन्होंने काम किया है। और जब इधर की धरती पर हम लोग आते हैं, पश्चिम की धरती, ये पूरा इलाका ये पवित्र धरती है। इस बात को मैं जब भी वहां से चलता हूं तो मन में इस धरती को नमन करता हूं, क्योंकि आज महू छावनी पर पूरे दुनिया के करोड़ों अम्बेडकरवादी जाते हैं और वहां की धरती पर अपना सर रख के अपने को धन्य महसूस करते हैं, हजारों लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं। और जब परम पूज्य बाबा साहब वहां पैदा हुए तो कोई वहां की धरती को नमन करता था?
जब परम पूज्य बाबा साहब इस धरती पर दुनिया के सबसे ज्यादा कष्ट और अपमान सह रहे थे, तो क्या कोई परम पूज्य बाबा साहब को नमन करता था? पूरा जीवन जीने के बाद दुनिया से चले गए, कष्ट और अपमान सहकर दुनिया से चले गए, लेकिन कोई उनको नमन नहीं कर पाया। परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब जो हमें आपको परम पूज्य बाबा साहब के बारे में बताए गली गली कि ये आपके भगवान है, ये आपके मसीहा है, अपने बारे में नहीं बताए। एक मसीहा दूसरे मसीहा के बारे में बता रहे, तब लोगों को ये पता नहीं था कि यही जो हमारे सामने खड़े हैं 10-10, 20-20 लोगों के बीच में अपनी बात कह रहे हैं, यही बाबा साहब है। बाद में पता चला, तब नारा दिया कि बाबा साहब का दूसरा नाम कांसीराम। कांसीराम जोर से बोलो, अगर समझ में आ जाए तो जोर से बोलो। बाबा साहब का दूसरा नाम कांसीराम। कांसीराम बाबा साहब का दूसरा नाम कांसीराम। कांसीराम इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बाबा साहब हमारे आपके सामने हैं और हम उनके लिए तैयार नहीं। 10-10, 5-5 लोग इकट्ठे हो जा रहे, इतने आप लोग इकट्ठे हुए तो कभी कभी हमारे साथी बहुत मेहनत करते, मुश्किल से जब सबने ताकत लगाई, मैं देख रहा था 2-3 घंटे से, ये बैठक तो करनी थी हमारे विधानसभा के प्रभारी को, ये बैठक तो करनी थी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष को, ये बैठक तो करनी थी हमारे विधानसभा के महासचिव को, मंडल के प्रभारी को। और इस बैठक को जब हमने लिया, माननीय बहनी की कृपा से हम पूरा, आप सुबह चलो और चलते ही रहो, तब भी जितना इलाका माननीय बहनी ने हमें इस समय दिया है कृपा करके, तो 12 घंटे तो छोड़ो, 24 घंटे चले तब भी गाड़ी उस क्षेत्र से बाहर नहीं हो पाए। सीतापुर से चलना शुरू करें और चलते ही चले जाए नोएडा के परम पूज्य बाबा साहब के स्मारक तक, वहां तक का एरिया है, पूरे 4 मंडल। और हम ये बूथ की बैठक करने आए तो हमारे सारे लोगों ने ताकत लगा के जब बुलाया, हमारे एक साथी ने कहा भी कि देखो इतने ही लोग आए, बोलने में क्या लगता है, बोल, लेकिन ये एहसास नहीं हुआ कि ये जो आए हैं इनका कितना बड़ा एहसान है आज के समय पर। जो आज बहुजन समाज पार्टी के ऊपर पूरे देश की सभी जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतें जब हमले कर रही हैं और बड़े बड़े सूरमा जब टिक नहीं पा रहे हैं, ऐसे समय पर बहुजन समाज पार्टी अपनी गांव गली में बैठक करके ये बता रही है कि मिट नहीं सकते, मर नहीं सकते माननीय बहन हमारी मायावती। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात। लोगों ने कह दिया बीएसपी तो खत्म हो गई, कोरोना में जैसे डॉक्टर ने बिना देखे कह दिया ये तो हो गया काम, और फिर किसी ने देखा भी नहीं कि कोरोना लग ना जाए, तो उसको उसमें पॉलीथिन में बंद करके जिसका बेटा डॉक्टर था उसने अपने पिताजी को देखा नहीं कि पिताजी को देखने में ही कोरोना न लग जाए ना हम भी मर जाए। इतना कठिन समय जब कोरोना का आया तब लोगों को एहसास हुआ कि भारत देश के अछूत कैसे रहे। पहले तो कहानी में कहते थे कि अछूत ऐसे थे, गले में हानि थी, झाड़ू थी, फलाना था, ढिकाना था। जब कोरोना आया तब पता चला कि अरे बाप रे, कोई किसी को छू नहीं रहा। तब एहसास हुआ कि इस कोरोना से 1000 गुने उस कोरोना से हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने कैसे लोहा लेकर उस कोरोना को हटाकर, हराकर भारत देश में समता मूलक समाज की स्थापना की। एक दूसरे से एक घटना दूसरे को बताती है कि पहले कैसा था। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इतना कष्ट और अपमान सहने के बाद
उस समय की जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतों ने परम पूज्य बाबा साहब ने हमें आपको वोट का अधिकार दिया, और वोट का अधिकार देने के बाद कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि जो प्रश्न आपके आते हैं, हम लोग भी समाज में रहते हैं, सामाजिक संगठनों के अलग प्रश्न हैं, राजनीतिक लोगों के अलग प्रश्न हैं, बड़े बड़े नेताओं के, धन्ना सेठ लोगों के अलग प्रश्न हैं, और उसी में अपने वाले भी शामिल हो गए। बड़े बड़े नेता, 4-4 बार के मंत्री, बहुजन समाज पार्टी की बैठकों में 40 साल पहले जो फटे पैंट पहनकर आते थे, पैंट भी था कि नहीं था हमको पता नहीं, क्योंकि आज का मोबाइल तो है नहीं है भाई साहब जैसे, ये तो हमारी फोटो खींच के दिखा देंगे दुनिया को। 40 साल पहले अगर उन लोगों की फोटो इनके पास होती, जो 4-4 बार के मंत्री, 4-4 बार के विधायक, 4-4 बार के सांसद, जिनको परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने हाथ से नहीं पैर से छू दिया, वो भी सोना हो गया। जिसको हाथ से छू दिया वो तो कहां आसमान में पहुंच गया। वो भी कह रहा भैया बीएसपी खत्म हो गई। हमारे जिला अध्यक्षों से, हमारे मंडल के अध्यक्षों से, हमारे विधानसभा के अध्यक्षों से, हमारे सेक्टर के अध्यक्षों से, हमारे बूथ के लोगों से, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जब वो बहुजन समाज पार्टी की बैठक में जाते हैं तो कहते हैं क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, अब तो पार्टी खत्म है भाई, कहाँ तुम अपना टाइम, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ तो हम तुम्हारा भी कायाकल्प कर दें। तो हमारे लोग सोचते आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी तो कायाकल्प हो गई। और कायाकल्प क्या हुई? अम्बेडकरवाद को अगर आप एक लाइन में समझना चाहें तो अम्बेडकरवाद क्या है? जो असली अम्बेडकरवादी होगा वो स्वाभिमानी होगा, और जो स्वाभिमानी होगा वही अम्बेडकरवादी होगा, और जो गुलाम होगा वो कभी अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। इस बात को अब ये बात कह दो तो भड़क जाएंगे, कहेंगे कि हमसे ऐसे बोल दिया। बहुजन समाज पार्टी तो चल रही है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिया, और जब पहले चुनाव में परम पूज्य बाबा साहब जब चुनाव में खड़े हुए, आज लोग पूछते बहुजन समाज पार्टी हार कैसे रही? हमने कहा इनको इतिहास ही पता नहीं है। जिनको हम और आप अपना भगवान मानते, मसीहा मानते, जिन्होंने वोट का अधिकार दिया, तुम्हें जानवर से इंसान बनाया, और जब तुम्हारे हाथ में वोट का अधिकार आया, और पहले चुनाव में परम पूज्य बाबा साहब जब चुनाव में खड़े हुए तो आपको पता है इस बात का कि परम पूज्य बाबा साहब स्वयं चुनाव हार गए। उस समय की जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी पार्टियों ने परम पूज्य बाबा साहब को 74,000 वोट इनवैलिड कर दिए और 14,000 वोट से चुनाव हरा दिया। इस बात का पता है क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। और दूसरे जो गद्दार लोग थे उस समय भी थे, कोई आज ही नहीं पैदा होगा, इसलिए तसल्ली हो जाती है कि पहली बार थोड़ी पैदा हुआ, ये तो पहले भी पैदा थे। परम पूज्य बाबा साहब को हराया किसने? जो परम पूज्य बाबा साहब की फाइलें उठाता था, जो परम पूज्य बाबा साहब के यहाँ सुबह शाम उनको किताबें उठा उठा के देता था। अब हम नौकर नहीं कहेंगे, नहीं कोई गुस्सा हो जाएगा, आपने नौकर कह दिया, नहीं भाई नौकर नहीं थे, क्योंकि वो माननीय सांसद हो गए थे परम पूज्य बाबा साहब को, हमारे आपके भगवान को हरा के, और वो मिलने गए। देखो हराने के बाद परम पूज्य बाबा साहब से मिलने गए, बड़े खुश होके भाई सांसद बन गए, बच्चा पहली बार पैदा हुआ है, अभी भी एक बच्चा पहली बार पैदा हुआ है। अब हम कहेंगे नहीं, समझ लो कहाँ बच्चा पैदा हुआ। कुछ लोग तो ढोल के फोड़े डाल रात दिन ढोलक बजा और ढोलक फोड़े डाल, क्योंकि बच्चा पहली बार पैदा हुआ। एक बच्चा पहले पैदा हो चुका जो हमारे आपके भगवान को हराकर पैदा हुआ, और जब परम पूज्य बाबा साहब से मिलने गया बच्चा, भगवान थे, मसीहा थे, आओ भाई बधाई हो, तुमने हमें हराया, तुम्हें बधाई है, शुभकामनाएं, आओ बैठो। अब वो खड़े, जिंदगी में कभी बैठे हो? अपने
भगवान के सामने कभी बैठे हो, हमेशा खड़े रहे, अब बैठे कैसे? परम पूज बाबा साहब स्वयं उनको गले से लगाकर कुर्सी पर बैठा ले। अरे बैठा भाई, अब आप सांसद हो गए, अब आप माननीय सांसद हो, तुम्हें संसद के अंदर बैठना पड़ेगा, वहां बोलना पड़ेगा, तुम्हारी कुर्सी है। तो कब बाबा साहब आदेश करो, क्या करें? बाबा साहब ने कब तुम क्या करोगे? अब तुम्हारे जो समझ में आएगा वही करोगे। लेकिन चलो हम तुम्हें बधाई दी, हमारे आपके भगवान मसीहा ने बधाई दी, और उसका बदला कब लिया? दूसरे भगवान, दूसरे मसीहा, उन्होंने कहा भाई इन्हें वोट का अधिकार मिला, इनके इतने एमपी, इतने विधायक, इतने ISPCS, क्योंकि ये तो अधिकार 1932 में परम पूज बाबा साहब ने दे दिया। इतने सबके सब, और जनता रो रही, भिखारी बने घूम रहे। ऐसे ऐसे विधायक और सांसद हमने देखे, आपने भी देखे होंगे, बोरा पर बैठे बाजार में, और वो वजीफा के फार्म पे मोहर लगती थी, और तो कोई काम था नहीं। किसी ने पूछा भैया विधायक जी दिखे? यहाँ दिखे? अरे वो उधर पुण्य में बैठे थे। लोग गए देखे विधायक जी दिख नहीं रहे, बोरा पे एक आदमी बैठा है। तो उसने कहा तो काय लगा, कह रहे वो विधायक जी को ढूंढ रहे। विधायक जी हमें ये मोहर पड़ी, इस पर ठोक लो, और दस्तखत करने आते नहीं थे, बगल में रखा है, ठोक दिया। लेकिन इसका बदला हमारे आपके दूसरे भगवान मसीहा ने कब लिया? परम पूज बाबा साहब की पार्टी का झंडे का रंग क्या था? जोर से हाँ, क्योंकि ये पता रहे ना, सबको पता तो है। आप कहोगे पता तो है, हमें पता तो है। आप पता होने के बाद आपने बोलना बंद कर दिया। और ये नीला रंग किसका था? परम पूज बाबा साहब। उसको परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने, जब उस समय की जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी पार्टियों ने उस नीले झंडे को जब्त कर लिया, नीले रंग को जब्त कर लिया, और परम पूज्य बाबा साहब की पार्टी का चुनाव चिन्ह किया था। हाँ, वो भी जोर से बताओ। हाँ, नहीं तो अब तो ये बताना पड़ेगा ना। अब तो चोर तो हर जगह घूम रहे। हम किसी को भैया चोर नहीं कह रहे, अपने अपने ढूंढना। जब भैंस छूट जाए तब कहना नहीं, हम कह देंगे, आप कहोगे आप कैसे बोल दिए? भैंस हमारी छूट है, हम चाहे छुड़वा दें। क्योंकि कुछ लोग घर वाले भी मिले होते, कुछ लोग जब किसी के घर में चोरी होती है, जब खुलासा होता है तो आधे तो उसके घर के ही मिले हुए, घर में चोरी करवाने। तो कहते यार ये तो हमारे पड़ोसी थे, ये तो हमारे घर के थे, ये शामिल थे चोरी। उसी तरह से आज हो गया कि नीला झंडा, हाथी निशान, और खत्म कर दिया। वोट हमारा और राज तुम्हारा, वोट हमारा और राज तुम्हारा। मानवर साहब ने कहा कि, और नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नारा देना पड़ा। वोट दबाए बैठे, नीला झंडा खत्म हो गया। साफ पार्ट जैसे आज नहीं करे कि BSP खत्म हो गई, घर से बाहर नहीं निकले, BSP खत्म हो गई। किसने कहा? कि हमारा लड़का कह रहा था पिताजी की कमाई से, पिताजी लिए वो बटन वाला मोबाइल, बहन जी बोल नहीं रही, बहन जी बोल नहीं रही। किसने कहा? कि हमारा लड़का कह रहा था। लड़का पिताजी को बता रहा, जिन पिताजी ने पूरी जिंदगी लगा दी मानवर कांसीराम साहब के साथ, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ, तब परम पूज बाबा साहब की पार्टी को दोबारा जिंदा किया, दोबारा नीले झंडे को जिंदा किया, दोबारा हाथी निशान को जिंदा किया, और नारा क्या दिया कि BSP की क्या पहचान, BSP की क्या पहचान, BSP की क्या पहचान। ये नारा लगाते लगाते बुढ़े हो गए, हमारे भी बाल
हमने काले नहीं कराए। वैसे हमने देखा हमसे ज्यादा उम्र वालों के बाल काले हैं। हमने कहा हमारे जल्दी सफेद हो गए, तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा भैया तुम्हारे बाल सफेद नहीं हुए? अरे यार चुप रहो, हमारे तो तुमसे पहले सफेद हो गए। तो फिर हमने तो डाई करा ली, कई लोग ये ना कहें कि बुजुर्ग हो गए पार कर, इसलिए हम काले कराए, एक काम मिलता रहे। नहीं लोग कहेंगे बुजुर्ग हो गए चलो जाओ, अब तो 52 साल पर रिटायर कर रहे हैं, पता है कि नहीं? ये वाली सरकार पेट निकाल के नहीं जाना है, नीचे मुंह करके नौकरी। ये सरकार कहेगी तो हो गए बुजुर्ग, निकाल के बाहर करो। ऐसे ही का मान्या बहन जी कमजोर हो गए, मान्या बहन जी बुजुर्ग हो गए, कौन बोलते हैं? मान्या बहन जी डरते हैं, कौन लोग बोलते हैं? जिनको ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में शेर और बकरी को अगर एक घाट पानी पिलाने का काम किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी, माननीय काशीराम साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। ये वाले जो अभी परख नली में पैदा हुए वो भी पाए कि नहीं हो पाए, कह दो तो गुस्सा हो जाएंगे। हमारे आपके बेटे हैं, ऐसे मुंह चेटते मनो इनके पिताजी के मूंछ ही नहीं थी। हमने 2-4 से पूछा, हमने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी के मूंछ थी? कब पूछेंगे साहब पिताजी से? हमें पूछे आना, कल आ जाना, हम तो रुके हैं जैसे गाजियाबाद आ गए, कल रुके थे। हमने घर जाके पूछा ना, क्योंकि इधर तो बहुत ज़्यादा है, ये बीमारी उधर कम थी, हम इधर आए ज़्यादा। ये धरती किसकी है? ये गढ़ किसका है? ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी की धरती है, ये और किसी का गढ़ नहीं है। हम लोग इसकी मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं, अपने को धन्य महसूस करते हैं कि हम अपनी मसीहा, अपनी देवी, अपने भगवान की क्षेत्र में गए, फक्र से आते, सीना चौड़ा करके आते, और यहाँ देखते तो वो दूसरे पैदा हो गए। डाल लिया नीला गमछा, जय भीम भी बोलते, वो जय भीम एक बार नहीं बोलते, हम लोग एक बार बोलते, वो 4-6 बार बोलते, वो जोर से बोलते, हम लोग अपना चुप हो जाते। भैया ये हम कह रहे जोर से क्यों बोल रहा? भाई हम लोग तो पहले जय भीम इज्जत सम्मान से करते, भैया जय भीम, भाई साहब जय भीम। हमने ये चिल्ला के क्यों बोल रहा? तो बाद में पता चला कि जो असली वाला मंजन बेचेगा वो तो दुकान पर रख के बेचेगा, खड़िया का मंजन बेचेगा तो वो बस अड्डे पे चिल्ला के ले लो मंजन, ले लो मंजन, ले लो मंजन। और वो सुरमा भी बेचेगा, अभी डालो, अभी आँख सही है कि नहीं? वो जाने कहाँ का सुरमा बेचते बरेली का, कि अभी डालो और अभी दिखाई देगा, तो वो चिल्ला के बोलता। तो पता चला कि ये तो हमने पिताजी के मुँह से निकली थी कि साहब, हमने पूछा कि निकली तो थी, तो हमने फिर ऐठी नहीं थी कि साहब ऐठी नहीं थी। तो हमने पिताजी ने क्या बताया? साहब वो नहीं बताएंगे। हमने कोई तो बताओ, उसी में तुम्हारा मिशन छुपा हुआ है, पिताजी से पूछो, क्योंकि हम कहेंगे तो तुम कहोगे कि हम गुमराह कर रहे। तुम्हारे पिताजी जो कहें वो मानना कि साहब पिताजी ने ये बताया। अब वो चुपचाप कह रहा साहब सबके सामने ना पूछो, हम अकेले में बताएंगे। हमने अकेले में बता दो कि पिताजी ने ये कहा, बेटा मूंछ तो निकली थी, लेकिन गांव में सामंतवादियों के चोलमोर अत्याचार की वजह से हमने कभी बेटा ऐठ नहीं पाई। जैसे ही मूंछ निकलती थी हम खुदा ही फोंट देते थे। आज जो मूंछ ऐंठते हो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत है। अब बेटा हमने समझ में आ गया कि साहब समझ में तो आ गया, हमने कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्योंकि जब लाल वाले जीत नहीं पाए, उत्तर प्रदेश में 17.5 साल तक, कितने साल? 17.5 साल तक जो आज वाली पार्टी जिसको बड़ा घमंड है, अरे भाई चश्मा चढ़ गया, बड़ा घमंड है, ऐसे बोलते कि हम 2047 तक रहेंगे। अब हम नहीं कह रहे कितने निपट जाएंगे, अब कह दें तो वो भी ना गुस्सा हो जाए कि वो ऐसे कह गए। हम तो कह रहे भैया तुम 3047 तक जियो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन 2047 की बात करते और 17.5 साल बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति को और भारत देश की राजनीति को अगर अपनी उंगली पर नचाया है तो माननीय बहन कुमारी मायावती, इसको हम लोग कहने लगे
कि बहन जी डरती हैं, बहन जी बुजुर्ग हो गई, दूसरे से नहीं कहते। कांग्रेस पार्टी चल रही, भारतीय जनता पार्टी चल रही, समाजवादी पार्टी चल रही, इतनी सी पार्टियां सब चल, किसी से किसी को कोई गिला शिकवा नहीं। खत्म किसको करना चाह रहे? अकेली बीएसपी खत्म, सब लगे। इसका मतलब है कि जिसको सब खत्म करना चाह रहे और जिस नेता को सब खत्म करना चाह रहे, इसका मतलब वही हमारी असली नेता हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारे आपके लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसलिए आप जो भी लोग हैं, लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को, नीले झंडे को अब कहाँ ले जाएं? नीला झंडा तो रहेगा, अब उनका नीला झंडा तो इनके पास है, तो झंडा ले लिया। अब नीला झंडा ले लिया, अब चुनाव चिन्ह कहाँ से लाओगे? चुनाव चिन्ह तो नीले झंडे में हाथी वाला रहेगा। तो अब इनसे बचने के लिए नारा क्या दिया गया कि नीला गमछा तो डाल लोगे, लेकिन जैसे ही नीला गमछा डाल के जाओगे तो फिर जो लोग देखेंगे, आपको देखना है। तो उसका नारा क्या दिया गया कि जिस नीले गमछे पर हाथी होगा, अभी इधर ये मंत्र नहीं आया, इसको तो पक्का सीख लो। ये सब बीमारी की ये एक ही दवा है, मतलब 100 बीमारी, क्योंकि तेजी से फैलेगी। जैसे ये 2027 नजदीक आएगा, अभी हमारे एक साथी कह रहे साहब जिंदगी मौत का है। हमने कहा जिंदगी का है, मौत का है? हमने वहाँ बताया नहीं उनको, उन्होंने मौत भी जोड़ दिया। मौत का मतलब क्या होता है? कई लोग डर के आत्महत्या न कर लें, मर न जाए। एक बार टीवी में आ गया दुनिया खत्म होने वाली है, कि दुनिया खत्म होने वाली है, टीवी में चला, 2-4 बच्चों ने देखा कि दुनिया खत्म होने वाली है, उन्होंने आत्महत्या कर ली, मर गए। दुनिया चल रही, वो बेचारे मर गए। ऐसे ही बहुत से लोग जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बचे हैं, जो चले गए, उनसे हम कुछ नहीं कह रहे। कुछ तो कह रहे साहब उन्हें से बात कर लो। हमने कि यार वो तो बीच में ही नाव डूब गई। नाव डूबी नहीं, वो कूद के भाग गए, वो ही डूब गए, मर गए। नाव तो चल रही कि नहीं? चल रही है। आप बताओ, नाव डूबी गई? तो हम इनको बताते रहते, जो हमारे अगल बगल बैठते। एक बार हम मंच पर गए, मंडल के बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, हम पहली बार आते तो नहीं जान पाते, ये भी बड़े पदाधिकारी होते हैं मंडल के इंचार्ज। अगले बार उसमें से 2 निपट गए। फोन आया लखनऊ से कि ये 2 मंडल के लोग चले गए, फोल्डर देख लो। हमने कहा तो फोटो देखा नहीं, तो हमारे ही अगल बगल बैठे थे, ये कहाँ से बेचारे निपट गए? कमजोर दिल वाले होंगे, उनका बीच में अटैक पड़ गया। मजबूत दिल होगा। माननीय बहन जी तो उत्तर प्रदेश की 2027 में मुख्यमंत्री भी बनेंगी और 2029 में देश की प्रधानमंत्री भी बनेंगी, इस बात को याद रखें। ये घमंड में नहीं कह रहे, इसलिए बता रहे कि कमजोर दिल वाले अब उसमें गाड़ी में ना बैठे। जब स्पीड बढ़ती है ना, आंधी तूफान आता है, तो उसमें हर किसी की हिम्मत नहीं है। दरिया बहुत जब लंबा होता है, दरिया में बहुत जब बाढ़ होती है, और नाविक में तो हिम्मत है। नाविक ने ऐसी दरिया कितने साल पार की है। बैठने वाली सवारी नई नई होती रहती। कोई पहली बार आए और नाव पर बैठ गए, और दरिया लंबा, जैसे ही वो हिली डुली, नाविक को क्या, वो तो गाना गा रहा हो मस्ती में अपने दरिया, उसने इतने इससे भी भयानक दरिया पार किए। ये बेचारे पहली बार बैठ गए। नाव जैसे ही आगे बढ़ी, हिली डुली, तूफान आया। अब हम नहीं कहेंगे कुछ का क्या हो गया, कुछ तो नाव में हिम्मत करके बैठे और सुमिर रहे महापुरुषों को कि कैसे ही आज पार हो जाए। आज के बाद तो कभी हम आएंगे ही नहीं, तो उनकी अब जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में जब भी आप घर से निकलो, पहले अपना मन और मनोबल मजबूत करके निकलो, क्योंकि सारे दुश्मन
हमारे बड़े पदाधिकारियों का मनोबल तोड़ते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ते हैं। जितने भी हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम आपका हृदय से क्यों सम्मान करते हैं कि आप कहीं भी कुछ भी करते हैं, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की बैठक में आते हैं तो आप जिंदा देवी, जिंदा महापुरुष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में आप बहुजन समाज पार्टी की बैठक में आते हैं। ये जिंदा मिशन है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, परम आदरणीय बहन कुमारी माता जिंदाबाद, परम आदरणीय बहन कुमारी माता जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, जिंदा मिशन। अगर हम लोग जिंदा पर अपनी आंख, अगर हमारे पास वो आंख हो जो हम जिंदा पर अपने महापुरुष को समझ लें। जब वो दुनिया से चले जाते, अभी देखो फूल माला चढ़ा के आए। 14 अप्रैल को तो असली वाले जब तक जगते हैं, नकली वाले माला चढ़ा देते, तुम्हारी तो बात ही हो जाती है। जितने भी असली अम्बेडकरवादी हैं वो जब तक माला वाला लेके बेचारे, कोई ठेला लगा रहा, कोई पमचा लगा रहा, कोई रिक्शा, असली वाले तो यही है। वो बेचारे रात भर मरते खपते हैं। वो जब तक माला आला का अपना इंतजाम करते हैं, तब तक बाबू साहब नकली वाले बैठे गाड़ी में, खट चलो 5 ही बजे आ जाए, लोग देख लें कि ये असली अम्बेडकरवादी है, हम देखो असली है। तब तक अपना अटने पटने तोड़ के 14 अप्रैल को धमाल मचा दें। असली वाले बेचारे दबते दबते आएंगे, क्यों? कमज़ोर हैं, गरीब हैं। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को आज कौन चला रहा? जो लोग ये सोचते हो कि बहुजन समाज पार्टी खत्म और कमज़ोर हो गई। माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को एक परीक्षा ली। ये परीक्षाएं चल रही, इतनी गर्मी में ये बहुजन समाज पार्टी की अकेली बैठ के हो रही। पूरे आप सोशल मीडिया को चेक करो, पूरा सोशल मीडिया, किसी पार्टी की पोलिंग बूथ पर, सेक्टर पर आप एक बैठक दिखा दो, किसी की कोई दिखा दे कि फला, लोग कहते बीएसपी दिख नहीं रही। लो यार, इन्हें लदा हुआ ऊँट नहीं दिख रहा, ये तो लदा हुआ हाथी है। मतलब हाथी नहीं इन्हें दिख रहा कि ये 10 बैठे, हम कह रहे 10 तो बैठे यार। हम 4 मंडल देख रहे, आपके मोहल्ले में बैठे कि नहीं बैठे? हमें नहीं देख रहे, हमें नहीं देख रहे। वो जो उनको देख रहे नकली वाले, उन्होंने कह दिया शाम को खा पी के आए, अब कहाँ टाइम काटे, तो यही पार्क पे बीएसपी हमें लगता खत्म हो गई। अब वो 4 और खबे पे भी आई। हाँ यार, लगता हमें मेरा बहन जी बोल नहीं रही। लड़का मोबाइल लिए तुम्हारी कमाई का 20,000 का। माननीय बहन जी रोज ट्वीट करती हैं। अभी नोएडा में एक बच्चे का मर्डर हो गया, माननीय बहन जी तक खबर गई, उस पर ट्वीट किया, सरकार उसका संज्ञान लेती है। तो वो ट्वीट किसी को पता नहीं। लड़का कह रहा, लड़का आपका वो नहीं बताएगा पिताजी आज माननीय बहन जी ने ट्वीट किया। तो माननीय बहन जी के साथ निकलते ही नहीं है ये। अच्छा, तो माननीय बहन जी ने कहा एक बार आ जाओ भाई, हम लोगों से पूछती नीचे क्या चल रहा है। कुछ लोग कहते कि बहन जी के सामने तो बोलते ही नहीं। बताओ, 40 साल हम लोग माननीय बहन जी के चरणों में बैठ कर, उन्होंने जैसे माँ बाप पालते पोसते हैं, ऐसे आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हजारों लाखों कार्यकर्ता जो कूड़ेदान से निकलकर जो आए हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर पहुँचे, उनको माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं को तैयार। कहते कि क्या चल रहा, हम लोग कहते बहन जी, लोग कह रहे कि बहन जी एक बार थोड़ा आ जाएं। अरे तुम लोग, इसका मतलब तुम लोग नीचे कम काम कर रहे। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। तो 9 अक्टूबर को अपने मसीहा भगवान के परिनिर्वाण दिवस पर माननीय बहन जी ने आह्वान किया कि भैया आप कोई बड़े मंत्री हैं नहीं, बड़े विधायक हैं नहीं, बड़े बड़े लोग हैं नहीं। 4 मंजिल के मकान वाले भाग गए, मॉल बना लिया भाग गए। लोगों में दर्द होता कि भैया ये यहाँ से करके चला गया, कोई बात नहीं। माननीय बहन जी ने कहा कि चलो भाई हम भी देख लें बीएसपी कितनी बची है।
मरई गई तो छोड़ो, हम काय को मरी हुई चलाएं, अगर बची होगी तो देख तो लें। विरोधी तो कह रहे, लेकिन हम भी तो देख लें। जिनको परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब ने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके तैयार किया, जिनको माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान करके तैयार किया, देखे वो हमारे कार्यकर्ताओं में कितनी जान बची है, हमारे नीचे गरीब कमजोर लोग कितने। तो जब 9 अक्टूबर को माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर तो माता रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल उसको भी बुक कराया गया था। क्यों? आप लोग कहोगे कि मानवर कांसीराम साहब स्मारक पर ही तो होना था, कार्यक्रम वहाँ क्यों कराया गया? अरे भाई, पहले जब लोग आते थे तो पूरा लखनऊ एक बार मानवर कांसीराम साहब, माननीय बहन कुमारी मायावती, दोनों महापुरुष हमारे जीवित थे। जैसे हम आज बता रहे कि 20 लोग 30 लोग बैठे, 40 लोग 50 लोग, आप में से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने मानवर कांसीराम साहब के 20-20, 15-15 लोगों की बैठक को देखा होगा। अपने इतिहास को याद करो, ये रैली है बैठक, उस इतिहास को याद करो कि 20 लोग मानवर कांसीराम साहब की बैठक में, और कितने खुश, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे वो सोच रहे थे इसमें एक भी अगर तैयार हो गया, अगर एक कार्यकर्ता तैयार हो जाएगा तो हमारा मिशन सफल हो जाएगा। वो हमारा कार्यकर्ता हमारी तरह से मिशनरी बनकर इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये मानवर कांसीराम साहब, इसके लिए वो अपना 2-2, 3-3 घंटा लगे रहते। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना जिन्हें, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना जिन्हें, जब 20 लोगों की बैठक कर रहे और जब 20 लाख की बैठक होने लगी तो हमारे आपके मसीहा भगवान की कुदरत ने आवाज़ ही ले ली। मतलब अरे पूरा शरीर तो था, आवाज़ चली गई। अरे आवाज़ बनी रहती चाहे व्हील चेयर पर आते। जब 20-20 लाख लोग सुनने लगे, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना जिन्हें, खुद ही सो गए दास्तां कहते, खुद ही सो गए दास्तां कहते कहते सो गए। 20-20 लाख लोगों की रैली में मानवर साहब बोलते थे तो कहीं आवाज़ नहीं आती थी। कोई धूप में खड़ा है, कोई बरसात में खड़ा है, बैठ के एक एक बात को सुनता था कि हमारे मसीहा क्या बोल रहे हैं। एक बार जिस पार्टी को आज बड़ा घमंड है, इसके बहुत बड़े नेता लखनऊ में उस रैली में भी अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए। अब हम नाम काय को ले दें, बुलाए गए, आप सब जानते, सीनियर लोग बुलाए गए। जब माननीय बहन जी हेलीकॉप्टर से बैठाल कर उन्हें रैली स्थल के लिए चली, तो जैसे ही थोड़ा हेलीकॉप्टर चला, उन्होंने कहा कि बहन जी क्या रैली यहीं है? माननीय बहन जी का भी रैली नहीं है, अभी थोड़ी आगे। तो बैठ गए। फिर थोड़ी दूर चला हेलीकॉप्टर, एक चक्कर लगाया, उन्होंने नीचे देखा कि रैली यहीं है। माननीय बहन जी का भी रैली नहीं है, रैली थोड़ा आगे है। बैठ गए। उन्होंने कहा रैली तो यहीं दिख रही थी। फिर थोड़ा आगे चले, कहा कि रैली यहीं है। माननीय बहन जी का भी बस थोड़ी दूर और है। तो इसी में माननीय बहन जी ने पूरे लखनऊ का कितनी रैली, 3 बार तो उन्होंने ही पूछा, तो इसका मतलब 3 रैली तो उनकी वैसे ही हो गई जहाँ रैली नहीं थी। और जब रैली स्थल पर आए और जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा हमने अपने पूरे जीवन में हमने सरकार देखी, उस समय भी वो सरकार के बड़े ओहदे पर थे, कहा हमने अपने जीवन में इतनी बड़ी, इतना बड़ा इकट्ठ, इतने लोगों का जमावड़ा अपने जीवन में नहीं देखा। ये कोई रैली नहीं है, ये कोई बड़े जन आंदोलन का हिस्सा है जो अकेली बहुजन समाज पार्टी कर सकती दुनिया में ताकत है। उसको लोग क्या कह रहे, खत्म। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 9 अक्टूबर को कहा मैं भी आऊंगी। लाखों लोग जब पहुंचे तो जो एक दिन पहले गए
वही सुबह रात को जाके अपना भर लिए। आपने देखा होगा माता रमाबाई अंबेडकर मैदान भरा है रात को, और 9 बजे पूरे दुनिया में कहीं आपने सुबह 9 बजे रैली सुनी है? जिसको कि घमंड हो, 9 बजे तो नेता और उसके कार्यकर्ता जग नहीं पाते जितने सुबह 9 बजे हमारी आपकी नेता मसीहा जिंदा देवी परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब 9 अक्टूबर को लाखों लोगों की रैली के बीच में जब आई, तो उस दिन तय हो गया कि आज भारत देश नहीं पूरे दुनिया में अगर सबसे जनप्रिय और लोकप्रिय कोई नेता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती। अब उस दिन से थोड़ा सा कहा नहीं अभी बची है, नहीं भैया बची है, बीएसपी बची तो है कहीं। और माननीय बहन जी ने क्या कहा, जो लोग कहते थे बोलती नहीं, कुछ लोग कह रहे हमारे ही लोग, हमारे एक साथी कह रहे साहब 2022 में तो माननीय बहन जी चुनाव नहीं लड़ी, पार्टी अपनी लगी नहीं, चुनाव लड़ रही। लोग जो लड़ रहे वो नहीं पता नहीं कि पार्टी लड़ रही कहीं, अपने अंदर भी भर गई निराशा हताशा कि पार्टी चुनाव लड़ी कि नहीं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कहा, लाखों लोगों के बीच में कहा कि आज जो लाखों लोग इकट्ठे हुए, अगर ये ना आते तो मान लेते खत्म है, अगर आ ही गए, अगर आ गए हैं तो माननीय बहन जी ने कहा कि अब आप लोग अपनी बहन जी को उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो आपकी चाहत को पूरा करने के लिए मैं भी अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये हमारा वादा है। अब उसके बाद भी कुछ हमारे के साथ सरकार बने, हम लोग जब कहते सरकार बनेगी, सब कैसे बने हैं लोग, वो तो कह रहे अभी बच्चा पैदा करके बताओ, उन्हें परखनली वाला भी टाइम नहीं, उन्हें 9 महीना तो छोड़ो, अभी चुनाव को 9 महीना है, इनको तो अभी बताओ कैसे बनेगी, तो चलें निकाय को एसी में निकल के हम खाने टाइम खराब करें। हमारे लोग भी सोचते कि साहब पहले ये बताओ, आप बोल तो देते बहुत ताकत से, साहब बन ये नहीं खाम में काले पड़ जाए, हम बड़े मुश्किल से तो गोरे भाई बीएसपी में काम बंद किया, तब से टहल के पेट सही किया, कोई बीपी शुगर भी सही करते रहे। भाई बीपी शुगर होता कब है, जब आप काम बंद कर देते तभी तो बीपी शुगर होता है। अगर आप काम करते रहो तो बीपी शुगर काहे को हो। तो एक एक जो हमारे पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, आप सब लोग जो बैठे, आप ये नहीं कहना पदाधिकारी कार्यकर्ता है इधर से कह रहे, क्योंकि जो आ गए भाई, जो जागे सो, जो बोले सो कुंदी खोले, इधर ऐसे ही कहते होंगे, मतलब कमरे में 4 लोग बंद हैं, और अगर किसी ने बाहर से आवाज़ दी कि फला हैं, भाई घर में कोई है, कोई ना बोलो, कोई बात नहीं, लौट जाएगा। देखने का कौन है लो, इसका मतलब एक तो बोला, अब जो बोला अब वो कहे फला ने कुंदी खोल दो, यार बोले तुम हो तो जो बोला उसी को तो खोलनी पड़ेगी। इसलिए जितने लोग आप बैठे हैं, तो सरकार किसको बनानी है, हम सबको। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री कौन कौन लोग बनाना चाहते, हाथ उठाओ। अब कहे यार अब तो हम फंस गए, हमने भी उठा दिया। चाहते सब, चाहते तो वो लोग भी हैं जो बटन दबाएंगे, बोलेंगे नहीं, बटन दबाएंगे। आपको हम आज बता रहे, लाखों लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में, बूथ के अंदर जाएंगे, हाथी की बटन दबाएंगे, दिल से वो माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन लपट में बेचारे गुंडे माफियाओं की ताकतों के सामने वो डरते हैं। वो सोचते हैं कि हम आपकी तरह सब संघर्षशील थोड़ी हैं, आपका संघर्ष के इतिहास में नाम लिखा जाता है। ये जाने कहाँ से पैदा हो गए, अब हम कहें तो समय है, कुदरत ने इतिहास में लिखा सब जाए। एक चीज याद रख लेना, इतिहास किसी को माफ नहीं करता है। परम पूज्य बाबा साहब जब संघर्ष कर रहे थे, आज इतिहास लिखा जा रहा। उस समय जो लोग पैदा होने से लेके, मतलब राजनीति में पैदा होने, वो वाले नहीं, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो नहीं,
राजनीति में जब पैदा हुए तब से लेके मरते समय तक संसद में रहे। आज कोई उनकी जयंती पर माला चढ़ाने जाता है, माला अकेली किसको? परम पूज्य बाबा साहब। मानवर कांसीराम साहब एक बार राष्ट्रपति जी से मिलने गए, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ। प्रोटोकॉल होता है कि राष्ट्रपति जी से चाहे देश के प्रधानमंत्री जी मिलने जाएं, राष्ट्रपति जी अपनी कुर्सी से जब वो विदा लेंगे कोई भी अतिथि देश और दुनिया का, तो राष्ट्रपति जी अपनी कुर्सी पर वहीं खड़े होकर उनसे अभिवादन कर लेंगे, नमस्ते नमस्कार। एक कदम चलते नहीं है, ये प्रोटोकॉल में है। लेकिन जब हमारे आपके मसीहा भगवान परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी जब मिलने गए राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति जी से जब मिलने के बाद चले, तो राष्ट्रपति महोदय उनको चलने लगे उनके साथ। मानवर साहब ने कहा, आप कहाँ जा रहे? अरे आप बैठिए। उन्होंने कहा, अरे साहब हम आपको छोड़ने चल रहे। उन्होंने कहा, अरे भाई आपको प्रोटोकॉल पता है? आप साहब प्रोटोकॉल हमें पता है, हमारे जैसे राष्ट्रपति तो यहाँ कई आएंगे, लेकिन मानवर कांसीराम साहब जैसा मसीहा इस राष्ट्रपति भवन में दोबारा नहीं आएगा। मानवर साहब का सिराम अमर रहे, मानवर साहब का सिराम अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, परम आदरणीय बहन कुमारी माता जिंदाबाद, परम आदरणीय बहन कुमारी माता जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में, मैदान में। इसलिए ये हमारा आपका इतिहास है, मतलब ये तो अभी जिंदा इतिहास। दो तरह का इतिहास होता है। इतिहास वैसे तो इतिहास में पढ़ाए नहीं, कोई इतिहास के विद्यार्थी बैठे हो, अरे साहब आप दो तरह का बता रहे। हमने तो प्राचीन और वो मध्य और वो वर्तमान और जनकों इतिहास पढ़े। एक मुर्दा और एक कुछ लोग जिंदा रहते हैं, जिंदा हैं लेकिन मुर्दा की तरह, और एक मुर्दा मतलब दुनिया से चले गए लेकिन जिंदा है। परम पूज्य बाबा साहब दुनिया में नहीं है लेकिन जिंदा है। पूरी दुनिया के जिंदा लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में 14 अप्रैल 6 दिसंबर को अपने फूल चढ़ाकर पुष्प अर्पित करके अपने को धन्य मानते हैं। हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करें। ये जिंदा है, ये जिंदा। इसलिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी, अगर हम लोग परम पूज्य बाबा साहब से शुरू करते हैं, इसलिए माननीय बहन जी तक आते आते थक जाते, बोलते बोलते नेता भी थक जाता नहीं। वहाँ से शुरू किया बाबा साहब से, क्योंकि बाबा साहब का नाम नहीं लेंगे तो आप मानेंगे नहीं, हमें जोड़ना पड़ेगा। नहीं बीच वाले तो बाबा साहब से शुरू करते, बाबा साहब भगवान है, बाबा साहब भगवान है, आप कहते बहुत अच्छा। मानवर साहब भगवान है, मानवर साहब भगवान है, आप कहते बहुत अच्छा। उसके बाद क्या बोलते? मानवर कांसीराम साहब का नाम लेकर और काम क्या कर रहे? मानवर कांसीराम साहब की बनाई हुई पार्टी को खत्म। अगर मानवर कांसीराम साहब जिंदा होते तो नाम लिख लेने देते, लाठी लेकर आते, चार मारते, भैया तुम अजीब आदमी हो, हमारा ही नाम ले रहे, और पूरे जिंदगी जो हमने कुर्बान कर दी। 15 दिसंबर 2001 को जो लोग गए होंगे लखनऊ, गए होंगे वो याद करें, और नहीं गए उनको बताओ। मानवर कांसीराम साहब ने क्या कहा था कि जो दुनिया में आया है उसको जाना है, हम भी एक दिन चले जाएंगे। लेकिन आज लाखों कार्यकर्ताओं के बीच में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हमने उनके पूरे जीवन के त्याग, बलिदान, संघर्ष को देखकर आज हम ऐलान करते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी परम पूज्य बाबा साहब के मिशन की सच्ची उत्तराधिकारी। और मैं आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। मेरे रहने तक तो छोड़ो, आगे के शब्दों को तो मेरे रहने तक तो छोड़ो, मेरे दुनिया से जाने के बाद रहने तक की आपको जिम्मेदारी नहीं दी,
का जब तक हम जिंदा हैं चिंता नहीं करना। जब भी धरना प्रदर्शन हुआ कोई कार्यकर्ता नहीं गए अकेले। एक बार किसी ने जरा सा अपमान करने की कोशिश की, आप लोगों में से भी कुछ लोग गए होंगे लखनऊ में, एक पेपर वाले के जब आंदोलन हुआ तो हमारे आपके मसीहा भगवान स्वयं सड़क पर सैकड़ों पुलिस वाले उनको उठाकर ले जा रहे। मानवर साहब ने कहा जब तक हम जिंदा हैं तब तक की चिंता न करो, जब हम दुनिया से चले जाएं और जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब अकेले संघर्ष करें, देश की उत्तर प्रदेश की जातवादी सामंतवादी पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ जब अकेले संघर्ष करें, तो संकट और संघर्ष के समय में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को कभी पीठ नहीं दिखाना, उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहना, ये हमारा अपने लोगों से कुछ संकल्प। उनमें से लोग जिंदा हैं और छोड़ के चले गए, दूसरी जगह चले जाते। हमें उनसे कुछ नहीं कहना, हमें कहना उनसे है। हमारे लोग नकली अंबेडकरवादियों को भी माला पहनाने जाते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, मंच पर जो बहुजन समाज पार्टी और हमारी आपकी नेता मसीहा पार्टी को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं, उनको मंच पर सम्मानित करते। लड़ाई इस बात की है, सामाजिक संगठनों से कोई लड़ाई इस बात की नहीं है कि आप अंबेडकरवादी नहीं, आप तो 100% अंबेडकरवादी है। जब आप 100% अंबेडकरवादी हो तो आप नकली अंबेडकरवादियों के साथ गटर में क्यों उतरते हो, उनके साथ गटर में क्यों जाते, क्यों उनको साफ करते, क्यों उनको धो पहुँच के मंच पर बिठाते हो। आप असली राजा बन के रहो, अंबेडकरवादी बन के रहो, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं। इन बातों को दोबारा से समझना पड़ेगा, क्योंकि नीले वाले अब तो पूरा कुछ तो गटर में उतर के आते, नीले टब में पूरा नीला रंगे, आप तो इतना सा डाले वो पूरा रंगे। इसीलिए ये नारा दिया गया और इस नारे के साथ हम अपनी बात को समाप्त भी करेंगे, नहीं तो बोलते रहेंगे आप तो भी अच्छे पकड़ लिए, हम आए थे आधे घंटे के लिए, ये तो 2.5 घंटे फंसा लिए। इस नारे के साथ जो बलिदान किया है, अगर असली अंबेडकरवादी होगा और जो अपना माननीय बहन जी को बहन मानता होगा, सगी बहन छोड़ो मुंह बोली बहन भी, आपकी बहन कमजोर हो या मजबूत हो, वैसे तो हम लोग मजबूत मानते, लेकिन जो लोग कहते कमजोर हैं उनसे भी हम पूछना चाहते। वो तो यहाँ बैठक में युवा लोग आते नहीं, आगे से युवाओं को भी बुलाओ, हम उनसे पूछें, ये पूछना पड़ेगा। नहीं वो कहेंगे साहब आपने हमसे पूछा नहीं, हम तो गुमराह थे। अगर आप किसी को भी अपनी भी होगा, अगर उसकी बहन उसके सम्मान पर हमला करे, उसका अपमान करे, तो अपनी भाई होगा तो क्या करे, पूछो। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो लोग आज कहते हैं रात दिन पूरे देश में प्रदेश में घूमकर पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, उनके लिए अगर जो वफादार भाई होगा, असली अंबेडकरवादी वफादार अंबेडकरवादी होगा, तो उसके शरीर में खून, उसके शरीर में एक एक सांस रहेगी, तो वो अपनी बहन के सम्मान को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा, वो गद्दारी नहीं करेगा, वही असली अंबेडकरवादी होगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, परम आदरणीय बहन कुमारी माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, परम आदरणीय बहन कुमारी माता जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटों कि भाई बताओ बेटा, नहीं तो इतिहास में जब ये लिखा जाएगा, और ये तो महापुरुष कुदरत पैदा करती है, कोई कुर्सी की बात नहीं है। आपके भगवान को हम लोग इस वजह से क्या थोड़ा भी कम सम्मान करते हैं कि बाबा साहब संसद में चुनाव 27 और 29, अभी 27 का, इसलिए आप सभी लोग इस नारे के साथ जब भी गांव में जाओ, इस नारे को तो जोर से लगाना है कि जिस नीले झंडे पर हाथी होगा, जिस नीले झंडे पर हाथी होगा, जिस नीले झंडे पर हाथी होगा, जिस नीले गमछे पर हाथी होगा, जिस नीले गमछे पर हाथी होगा, जिस नीले गमछे पर हाथी नहीं, वो हमारा साथी नहीं, बोलना पड़ेगा। भैया हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है,
अब तुम्हारे गमछे पर हाथी नहीं तो हम क्या करें, हाथी छपवा लाओ। अभी बिल्कुल हो गए हमारे खून के, घर के, परिवार के। अंदर चलो, नहीं तो बाहर से ही जय भीम कर लो, नहीं तो अंदर घुसा पेट फाड़ के आते बाहर। तुम कह जय भीम ही बोलते रहे, जय भीम बोलते रहे, तब तक आते बाहर आ गए। भाई मतलब पार्टी की तो बाहर कर ही रहे, तो आपकी भी ना कर दे, तो पहले ही से सावधान रहना है, क्योंकि लाल वाले की हिम्मत नहीं टक्कर लेंगे, भगवा वाले की भी हिम्मत नहीं। 350 सीटों पर जमाने जब्त थी, अपना इतिहास नहीं बताते। हमारा इतिहास ऐसा कभी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अभी 22 में 24 में आप उठा के देख लो, हमारे साथी 22 वाले भी लड़े वाले बैठे, 48,000 50,000 हम लोग भी लड़े थे। तो इसलिए आप सभी लोग इधर इकट्ठे हुए, आपका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।